बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको क्रिकेट दीवानगी में एट FM कराची 107 और बासिफ जब्बार आपकी खिदमत में मौजूद है अलॉन्ग विद एमन अनवर। और अब से कुछ ही देर में टॉस होने लगा है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के मैच का, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्लेड इन न्यूयॉर्क एंड दिस इज अ मस्ट विन फिक्सचर। एमन, आज अगर हारते हैं तो टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद तमाम लिसनर्स को। बिल्कुल जी, डू और डाई मैच है। मुझे तो लग रहा है कि जब से हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है हर मैच ही हमारे लिए डू और डाई है लेकिन हम अब तक सरवाइव कर रहे हैं, ये भी एक मिरेकल है बहुत बड़ा। ये इतना इंटरेस्टिंग ग्रुप हो चुका है इस वक्त, पाकिस्तान का ग्रुप भी और जिस टीम में इंग्लैंड है, ये सारे ग्रुप्स इतने इंटरेस्टिंग हो गए। एक्चुअली अमेरिका की पिचेस ने इस टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। एग्जैक्टली एंड यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो पाकिस्तान की टीम ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। ऑल्दो पिच रिपोर्ट इससे कबल मैं पढ़ रहा था, वसीम अकरम कह रहे थे कि दिस इज अ फ्रेश पिच बट स्टिल एवरेज स्कोर आपका 130-135 के करीब ही जाएगा, बट दिस इज नॉट अ पिच फॉर कटर्स। आपने जो है सीम अप डिलीवरीज करनी है, यू हैव टू हिट द राइट एरिया एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द कंडीशंस। बिल्कुल जी, ऐसी है। यू हैव टू यूज़ द वेरिएशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि इन पिचेस पे जो हमने पिछले मैचेस देखे थे उसमें आपको जस्ट गुड लेंथ पे बॉल फेंकनी थी और पिच ने करना था जो भी करना था। तो दिस इज़ द फ्रेश विकेट, वी हैव टू सी कि इसका बिहेवियर क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि किस्मत पाकिस्तान का साथ दे रही है। हम यही चाह रहे थे इंडिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान टॉस जीत जाए और कनाडा के अगेंस्ट भी पाकिस्तान जीत गया है। हमें रन रेट का भी यहाँ पे ख्याल रखना है, 2 के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी किस्मत साथ दे रही है। लेकिन हमारा अपना पोटेंशियल, हमारी फॉर्म और हमारी जो है मैच अवेयरनेस हमारा साथ नहीं दे रही। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों पर काम करके आया हो, स्पेशली हमारे मेन बैटर्स जिनके ऊपर ये पूरा गेम रिलाई कर रहा है। एग्जैक्टली, मेन बैटर्स जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है। दैट इज व्हाट हैपेंड इन द गेम अगेंस्ट इंडिया। किस्मत आपके साथ थी, टॉस आपके पास गया, आपने लाइनअप अपनी मर्जी की खिलाई, बट अगेन अ टेरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द बैटर्स। और जो लेट डाउन उन्होंने किया है, जितना बॉटल हमने वो मैच किया है, शायद ही हमने किसी मैच में इस तरीके से परफॉर्मेंस दी हो। विद अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन एज वेल। स्टार्ट भी आपको अच्छा मिला, स्टेबल स्टार्ट मिला था, रिजवान खड़े थे, खत्म करके आना था, बट वंस अगेन इट वाज अ टेरिबल परफॉर्मेंस, क्योंकि शायद हमें रिकॉल अब नहीं करनी चाहिए। बासिफ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो मैच हम कैसे हार गए। 74-2 थे और उसके बाद तो सोच भी नहीं सकते थे। एंड आई हर्ड रोहित शर्मा सेड कि हमारी भी बैटिंग 80 के बाद कोलैप्स हुई थी, तो पाकिस्तान भी करेगा, और पाकिस्तान ने बिल्कुल उनकी इस बात का साथ दिया है और 70 के बाद जो हमारी विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं। लेकिन मुझे अब तक वो रिजवान का शॉट याद आ रहा है जो उन्होंने बुमराह को खेला, तो बड़ा अफसोस हुआ उस शॉट के बाद। जो सिचुएशन थी उसमें यही अवेयरनेस होती और यहाँ पे उनकी सीनियरिटी हमें चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैंने ये साद बिन जफ़र का स्टेटमेंट देखा था एंड ही वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अगेंस्ट पाकिस्तान कि हमने पाकिस्तान को हराना है, और बड़ा वो हम के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं हमारे ऊपर। ये तो टेरेबल सिचुएशन है पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए, एक क्रूशल चेंज ये भी आ गया है हमारे पास कि आज साइम अयूब जो है उनकी शमूलियत हुई है टीम में। सो अगेन, या लगता है कि हम टैक्टिकली जा रहे हैं या हमने कोई पैनिक बटन दबाया आज साइम को वापस इंक्लूड करके? देखिए, पैनिक बटन तो हमने दबाया ही था साइम को निकाल के, क्योंकि मैं शुरू से कहती हूँ कि हमने साइम पे इतना बिलीव किया था कि हमने उसको जाके खिलाना है वर्ल्ड कप में, एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ बैटर कि जो हमें वर्ल्ड कप में पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट करेगा। तो जब आपको उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, आपने उसको चूज़ भी किया है, आपने अपना थ्रू आउट उसको हर सीरीज़ में ट्राई किया है, तो उसके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है, वो स्पार्क है, वो फिटनेस है, वो एबिलिटी है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। एक मैच में उसने क्लिक करना था और इंशाल्लाह वो ज़रूर कुछ करता, बट वंस अगेन नेवरदीलेस आज उसको इन्वॉल्व किया है, बट ही हैज इमेंस प्रेशर ऑन हिमसेल्फ। लेकिन अब देखिए, कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा हमें बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज दे हैव इंक्लूडेड साइम बट दे हैव एक्सक्लूडेड इफ्तिखार है। मिडिल ऑर्डर बैटर को निकाल के आपने अपना टॉप ऑर्डर या आपने एक ओपनिंग बैटर उसमें ऐड किया। सो प्रोबेबली बाबर आजम इज गोइंग एट नंबर 3 टुडे। मोस्ट प्रोबेबली येस, क्योंकि साइम को हमने देखा है कि थ्रू आउट ओपन करते हैं और मोहम्मद रिजवान कर रहे थे उनके साथ। एंड बिफोर डिपार्टिंग फॉर द वर्ल्ड कप बताया था बाबर आजम ने कि आई विल बैट एट नंबर 3, बट ही वाज फोर्स्ड टू ओपन अगेन वंस अगेन बिकॉज ऑफ साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। तो आज साइम को ऐड किया, ऊपर से बैटिंग तो हमारी वही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास थोड़ी बॉलिंग में भी चेंजेस होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। बट आई बिलीव के बॉलर्स ने तो आपको काम करके दिया अगेंस्ट इंडिया। अगर आप उनको बिठाते इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, तो ये भी उनके कॉन्फिडेंस के लिए शायद ठीक ना होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बॉलर्स तो ज़रूर खिलाते, लेकिन अबरार अहमद को हम ऐड कर सकते थे शादाब खान की जगह। बट ये भी है कि शादाब खान को हम एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं
और वंस अगेन आई एम शॉक कि एज अ बैट्समैन हमने उनको खिलाया, बट इमाद वसीम उनसे पहले आ गए बैटिंग करने लास्ट मैच में। तो ये सिचुएशन की थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि अबरार अहमद अगर अपना मैच खेलते, और सरप्राइज़ होता है कनाडा के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, किस तरफ को बॉल स्पिन करते हैं। आई डोंट नो क्या चीज़ है जो आप फेथ शो नहीं कर रहे। आपने शादाब से बॉलिंग भी नहीं कराई अगेंस्ट इंडिया, सो यू आर श्योर ऑन दैट फैक्ट कि यार शादाब जो है हमें बॉलिंग नहीं करके देगा। देन अगेन आप T20 मैच खेल रहे हैं और आप एक ट्रम्प कार्ड मिस कर रहे हैं, एक लेग स्पिनर मिस कर रहे हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट ओनली बाबर आजम कैन आंसर। मीनवाइल साइम की एडिशन किस वजह से हुई है उस पर भी जरा नजर डालते हैं। 30 रन पाकिस्तान ने बनाए थे पावर प्ले में अगेंस्ट यूएसए एंड 35 किया था अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो रन रेट है पावर प्ले का 5.41, दैट इज द लोएस्ट इन द इंटायर टूर्नामेंट। 20 टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, हमारा पावर प्ले का रन रेट सबसे पुअर है। वेल, डिस्कशन जारी रखेंगे, आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। वेलकम बैक, सामाइन सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और क्रिकेट दीवानगी में बाजिफ जब्बार अलॉन्ग साइड एमन अनवर आपकी खिदमत में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान ने कनाडा के अगेंस्ट टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। टीम में एक तब्दीली हुई, साइम अयूब टीम का हिस्सा बने जबकि इफ्तिखार अहमद टीम से बाहर हुए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इफ्तिखार अहमद, अगर उनके वर्ल्ड T20 मैचेस के सिर्फ हम स्टैट्स देखें तो उनका बैटिंग एवरेज इज अंडर 20, उनका बॉलिंग एवरेज 45 से ज़ायद है। 9 वर्ल्ड T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 2 निस सेंचुरियां भी हैं उनके नाम पर, बट स्टिल द परफॉर्मेंस इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। और वो चीज़ हमने इंडिया के मैच के अगेंस्ट भी देखी जिसकी वजह से आज वो टीम का हिस्सा नहीं है। देखें बाजिफ, असल में हम जब उनको परफॉर्मेंस को देखते हैं PSL में, तो PSL में आपके पास इस तरह के बॉलर्स भी होते हैं जो आपको लूज बॉल्स देखते हैं, तो वहाँ पे वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मजबूरी हो जाती है उनको सिलेक्ट करना। और सो फार वो अब तक के हमारे लो ऑर्डर के सबसे अच्छे हिटर भी थे, लेकिन उनकी भी यहाँ पे गलतियाँ हैं कि उन्होंने कभी अपने शॉट्स को इम्प्रूव नहीं किया। जस्ट वन डायमेंशनल प्लेयर रह गए हैं, वो मिड विकेट की तरफ खेलते हैं। और सारी टीम्स जो है उनके पास एनालिस्ट मौजूद हैं, वो आपको रीड करके आते हैं, उनको आपकी स्ट्रेंथ पता होती है, वीकनेस पता होती है। तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं और आपने लोअर ऑर्डर पे हिटिंग करनी है, तो जब तक आपके पास वेराइटी ऑफ शॉट्स नहीं होंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और यही कुछ होता है इफ्तिखार के साथ कि जब इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं तो उनको लाइक आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल जब मिलती है, या तो वो उसको स्ट्रेट क्लियर कर सकते हैं या फिर वो उसको मिड विकेट पे कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन न्यूयॉर्क की पिचेस हमने देखी, यहाँ पे सीधा शॉट मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे हार्ड लेंथ पे बॉल करो तो वो राइज भी हो रहा था। तो उनके पास स्क्वायर का एरिया था या ओवर थर्ड मैन था, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, हालांकि रन रेट भी इतना रिक्वायर्ड नहीं था। तो अगर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, 3 साल से क्रिकेट टीम के साथ हैं, तो फिर ऐसे ही होगा कि आपकी जगह कोई यंगस्टर आके खेल रहा होगा, वो भी मेगा इवेंट्स में। अच्छा, एक आपने बात की लिमिटेशंस के ऊपर, बट एक डिबेट इस पूरे मैच के बाद ये छिड़ी थी, द डिफरेंस बिटवीन लीग क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं था, जब इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करी तब भी काफ़ी लोगों ने इस बात पे कमेंट किया कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो IPL के बड़े टॉप परफॉर्मर्स हैं लेकिन इंटरनेशनल में फेल हुए। वी आर जस्ट वॉचर्स, हमें ऐसा लगता है कि शायद कैलिबर सेम है या शायद थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इमाद वसीम, वो हमें हाईली अनफिट लग रहे थे लास्ट मैच के अंदर, ऑल्दो अभी वो PSL में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देख कर आए हैं। इतना डिफरेंस क्यों है लीग क्रिकेट के अंदर? पाकिस्तान सुपर लीग में वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट आप इंटरनेशनल पे आके, ठीक है प्रेशर इंक्रीज होता होगा, बट यू कैन अडेप्ट एज वेल। आप कोई अभी तो नहीं है, आपको साल 1.5 साल तो नहीं हुआ खेलते हुए, यू गाइज हैव 5 to 6 years ऑफ प्लेइंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इतना डिफरेंस क्यों है इंटरनेशनल में और लीग की परफॉर्मेंस में? लेकिन लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल में जो मेजर डिफरेंस है वो आपकी कंट्री का नाम जब आ जाता है ना, तो वहाँ पे आपके ऊपर एक एडिड प्रेशर आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप इंटरनेशनल साइड में आते हैं, वो जो 11 होते हैं वो उस लीग के बेस्ट 11 होते हैं जो कंबाइन होकर आपकी एक टीम के साथ खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, वहाँ पे आपको गुड बॉल्स को इम्प्रोवाइज करके हिट करना होता है। उस दिन जो विकेट की डिमांड थी, पिच की डिमांड थी, वो ये नहीं थी कि आप शॉट्स मारें, उस दिन पिच की डिमांड सिर्फ ये थी कि आप स्ट्राइक रोटेट करें। तो ये जो हमारा लोअर ऑर्डर है, जब ये T20 खेलता है, दे जस्ट कम एंड गो फॉर बिग शॉट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉल्स मिल जाती हैं, आपकी पिचेस ईजी होती हैं। अभी मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ, तो अगर हम क्लब क्रिकेट की बात करें, तो वहाँ पे अगर पिच अच्छी ना हो तो बच्चे बोलते हैं कि भाई विकेट अच्छी नहीं बनी हुई, ये कोई बैटिंग पिच थोड़ी है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आपको वो सिचुएशन मिलती है, आप उसमें खेलना नहीं चाहते हैं, आप अपनी मर्जी की सिचुएशन में खेलना चाहते हैं, और जब आपके आगे मुश्किल चीज़ आती है तो आप स्ट्रगल करते हैं। बट सो बाय लुकिंग एट दैट पॉइंट, हियरिंग दैट पॉइंट, हमें PSL में भी थोड़ा बहुत अपनी क्वालिटी को उठाना चाहिए। मोर कंपटीशन बिटवीन बैट एंड बॉल रेदर देन जस्ट हम बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाएं और 200 रन बड़ी आसानी से बने। हमें ज़रा कंपेटिटिव विकेट्स पे फोकस करना चाहिए ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल के लिए भी उस लिहाज से तैयार हो सकें।
डेफिनेटली इस दफ़ा अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो जो हमारा लास्ट लेग था उसमें इस्लामाबाद में 250 230 रन्स बन रहे थे पिंडी की जो पिचेस थी। तो इस दफ़ा तो बहुत अच्छी क्रिएटर ने पिचेस बनाई थी, वो बॉलिंग फ्रेंडली भी थी और बैटिंग फ्रेंडली भी थी। बट द प्रॉब्लम इसके हमें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना होगा, जहाँ पे हमारे पास मुश्किल बॉलर्स आएँ जो आके यहाँ पे बॉलिंग कराएं। आप देखें कि PSL में जो भी इंग्लिश प्लेयर्स आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, वो यहाँ से इम्प्रूव होके जाते हैं। टिम डेविड हाईलाइट हुआ था PSL की वजह से, रदरफोर्ड इज़ हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ PSL, पोविल जो है वो PSL की वजह से हाईलाइट हुए थे। फिर जोफ्रा आर्चर जिनको जिस वक्त कोई भी नहीं जानता था वो PSL की वजह से, हैरी ब्रूक्स थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमारी लीग से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें वो फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम उतना कंपटीशन लेके नहीं आ पा रहे बॉलिंग के अंदर। तो दिस इज़ अ मेजर सेटबैक कि हमें इसको इम्प्रूव करना है दिस टाइम। बिल्कुल, PSL में भी हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी इन ऑर्डर टू लाइक हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस तरीके से इम्प्रूव कर सके टू कम्पीट विद अदर टीम्स। मीनवाइल हम जब क्राउड की सिचुएशन आज देख रहे हैं तो काफ़ी हमें जो है ना खाली स्टैंड्स नजर आ रहे हैं। दिस कुड बी ड्यू टू द फैक्ट दैट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट कैनेडा, बट स्टिल जो फैंस मौजूद हैं वो अब भी ग्रीन जर्सी पहने हुए हैं। ऑल्दो अ लॉट ऑफ फैंस डिड से आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट इंडिया कि नाउ द इवेंट इज ओवर, या हम क्रिकेट फैन होने से जो है ना वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, बट स्टिल देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रीन फैंस इन द स्टेडियम, अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, न्यूयॉर्क है और वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ये जो आपने बात की कि फैंस ने रिज़ाइन कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे। होना भी चाहिए, हम भी हुए हैं, बट क्रिकेट इज़ द स्पोर्ट के जो कभी मरेगा नहीं पाकिस्तान में। दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट के जिससे हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए डिसहार्ट, आपको कम बैक करना चाहिए। और स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉल हो, दे कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक। तो अच्छी बात है कि थोड़े बहुत फैंस आए हैं, और भी आने चाहिए, लेकिन उस दिन की तरह बहुत ज़्यादा फुल तो नहीं है स्टेडियम। एग्जैक्टली, लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा कमबैक करे। मीनवाइल वक्त हुआ है ब्रेक का, आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 क्रिकेट दीवानगी में। डिस्कशन जारी है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के मैच पर, एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और आगाज अब तक इतना अच्छा नहीं रहा। 10 रन दे चुके हैं शाहीन अफरीदी 3 बॉलों पे, और अभी हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी हो गए या हारिस रऊफ हो गए या नसीम शाह हो गए, हमारे बॉलर्स जरा बाउंसर करने से कतराते हैं। दे आर ऑप्टिंग फॉर फुल डिलीवरीज और टू मैनी वेरिएशंस। इसके पीछे क्या रीजन है? एक्यूरेट बाउंसर करना, यू हैव द पेस, यू हैव द स्किल, यू हैव द एक्सपीरियंस एज वेल। क्या रीजन है कि आप बाउंसर नहीं करते, बैटर को डराते नहीं है, बैट्समैन को? I think कि we are happy with what we have in our bag. We are not happy to work out on this. मैं गैरी क्रिस्टन का भी पढ़ रही थी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं बट दे हैव टू स्पेंड सम टाइम इन अकेडमी। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी के पास यॉर्कर है न्यू बॉल के साथ, तो उनको कुछ और भी डेवलप करना है। जब स्किल नहीं होती तो उनके पास लेंथ बॉल इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसको वो काउंटर कर सकें जब उनका बॉल स्विंग ना हो रहा हो। इसी तरह हारिस रऊफ जैसे बॉलर अगर बाउंसर ना कर सकें तो बैट्समैन उनसे क्यों डरेगा? इतना 150 पे वो बॉल कराते हैं, और अगर बाउंसर ना कर सकें, सेम एज नसीम शाह, अब्बास आफरीदी इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जिनमें मैंने थोड़ी सी देखी है कि वो तो गट्स हैं उनके अंदर, और यही गट्स मुझे हसन अली में बहुत पसंद थे। दो कि उनका पेस लिमिटेड था, लेकिन वो घबराते नहीं थे कि उनके सामने कौन है, वो बाउंसर भी करते थे, यॉर्कर्स भी करते थे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाते थे। तो थोड़ा सा अपने इनको लड़ना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा कि सामने क्या चीज़ है और इनको किस चीज़ से काउंटर करना है। एग्जैक्टली, व्हेन यू फील कि आपने कुछ अचीव कर लिया है या बस नाउ यू आर एट द लेवल ऑफ परफेक्शन, तो फिर आपकी ग्रोथ या अडेप्टेबिलिटी काफ़ी हद तक रुक जाती है। एंड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव दैट। अगर आप बैटर्स को देखें तो लिमिट होकर रह जाते हैं कि यार हमारी गेम बिल्ड हो गई, हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लर्न और अडेप्ट। सेम इज हैपनिंग विद द बॉलर्स एज वेल। वो मैजिक डिलीवरी को चेस करते हुए शाहीन 2 से 3 फुल टॉसेस ऑलरेडी कर रहे हैं पहले ओवर में, जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। पावर प्ले में सामने वाली टीम जो है बहुत ज़्यादा रन्स ऑलरेडी कर रही है, एंड देन ऑब्वियसली योर कॉन्फिडेंस शैटर्स अ लॉट इन दी ओपनिंग ओवर्स। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे कोचेस को भी इनके साथ वर्क करना चाहिए। ऑल्दो मैं बारहा ये इशू रेस करता हूँ कि इस वक्त इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान हैज़ नो स्पेशलाइज्ड बैटिंग और बॉलिंग कोच, बट टीम में मैनेजर्स वो 2 लेकर गए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है कि अगर आप सोच लें कि आपके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो क्या हम प्लेयर का टूर्नामेंट ख़राब होने का वेट करेंगे या हम अपनी टीम के हारने का वेट करेंगे? तो जहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकती हैं वहाँ पे वो गाइड भी करना चाहिए। एंड आई वाज हैप्पी टू सी कि जब शाहीन शाह अफरीदी को दूसरी बॉल पे चौका पड़ा तो बाबर ने उनसे डिस्कस की कि अबाउट फील्ड सेट, एंड ही वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे करना है। लेकिन इस तरह की चेंजेस आपको सोच के आने चाहिए। अगर आपने यही प्लान है आपका, तो आप उस हिसाब से अपनी फील्ड सेट भी लेकर आएँ। तो T20 है, इसमें आपको रन्स तो पड़ेंगे ही, तो थोड़ा सा डिफेंस
डिफेंसिव हो जाने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपका बॉल स्विंग भी नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लेयर्स को आने से पहले डिस्कस करनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। ये डू एंड डाई मैच है और बहुत डर लग रहा है अब इस मैच से भी। Exactly, and that is the reason why Babar Azam is also active in the field, because अब तो चेयरमैन साहब भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस टीम को छोटी सर्जरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। आई डोंट नो वेयर इज ही पॉइंटिंग टूवर्ड्स के यार बड़ी सर्जरी से उनकी क्या मुराद है। फिर से हम कैप्टनसी चेंज देख सकते हैं, अनदर रैपिड कैप्टनसी चेंज आई वुड से, बिकॉज शाहीन को आपने एक सीरीज के बाद फौरन हटा दिया था, बाबर को आप वापस लाए, एंड नाउ वंस अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस। तो अब उस चेंज में सिर्फ कप्तान जाता है या उसके वो प्लेयर्स भी चेंज होते हैं, उसकी वो कोर टीम भी चेंज होती है टू ब्रिंग इन फ्रेश फेसेस इन द साइड। बिल्कुल जी, हमने देख लिया कि क्या परफॉर्मेंसेज हैं इसमें सीनियर प्लेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर्स हैं उनकी किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है। ऑब्वियसली आई कांट टॉक अबाउट द चेंज इन कैप्टनसी क्योंकि हमने इतने रैपिड कैप्टनसी चेंजेस किए हैं और आगे हमारी 2025 में चैम्पियनशिप है और वो होनी भी पाकिस्तान में है, तो इट वुड बी अ बिग चेंज। लेकिन जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे और आउट ऑफ फॉर्म है एंड दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 इवन ऑन द मेगा टूर्नामेंट, तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम प्लेयर्स कैसे डेवलप करेंगे, न्यू प्लेयर्स को हम कैसे मौका देंगे। एंड देखिए ये एक मिक्सिंग ऑफ फॉर्मेट वाला किस्सा भी हम काफ़ी करते हैं कि अभी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब जा रही है T20 क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट प्रोबेबली, ऑल्दो देयर वर टॉक्स के यार अगर अपने हाइब्रिड वेन्यूज़ करने तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है उसको तब्दील करें, बट इनिशियली चैंपियंस ट्रॉफी इज प्लेड इन द 50 ओवर फॉर्मेट। अगर आपने चेंजेस करने हैं आप T20 की हद तक करें। वाई यू वांट टू डिस्टर्ब योर ODI साइड, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। आप एक फॉर्मेट की बेस पर दूसरे में चेंजेस क्यों करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, अभी तक वी डोंट नो द चेंजेस येट टू कम इन द ODI साइड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी T20 में न्यू प्लेयर्स हैं उनका ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास लास्ट ईयर ODI मैचेस नहीं थे। सो इफ़ यू वांट टू डेवलप अ न्यू प्लेयर आई वुड से दैट 50 ओवर्स इज़ द बेस्ट फॉर्मेट टू ट्राई देम, क्योंकि टेस्ट होता है, जब टेस्ट मैच होते हैं उसमें आपके पास स्लिप्स होती हैं, बॉलर्स होते हैं, वो एक तरह का वाकई बैट्समैन का टेस्ट होता है। T20 में आपके पास बॉल्स कम होती हैं, एडिड प्रेशर होता है, तो अगर आपने बैट्समैन को डेवलप करना है तो 50 ओवर के मैचेस उनके पास होने चाहिए। और साइम अयूब की यहाँ पे मैं बात करूँ तो उनके पास 50 ओवर्स के मैचेस हैं ही नहीं, वो जब भी आते हैं T20 क्रिकेट खेलते हैं, एक एडिड प्रेशर होता है उनके पास। तो यहाँ से ये चीज़ हमने थोड़ी सी लैक की कि हमारे पास थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर कोई भी ऐसा नहीं था 50 ओवर का। यहाँ पे अपील हुई है, देखना होगा कि क्या होता है पाकिस्तान की सिचुएशन। अल्लाह करे हम एक ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाए अर्ली ऑन। अच्छा, बॉलर्स हमेशा एक्साइटेड नजर आते हैं विकेट्स के टाइम पे। मीनवाइल लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द रिव्यू। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। अपना कराची FM 107 में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट दीवानगी में डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान और कनाडा के मैच पे, और वाइल ड्यूरिंग द ब्रेक वी सॉ अ ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय मोहम्मद आमिर जिस पे पहली विकेट हासिल की पाकिस्तान ने। एंड सो फार द पेसर्स हैव बीन गुड, सो फार द स्टार्ट हैज बीन गुड फॉर पाकिस्तान। लेट्स होप कि इसी तरीके से सिचुएशन चलती रहे एंड बाद में हमारे बैटर्स भी जो टारगेट उन्हें मिलता है उसे चेस कर सकें। मोहम्मद आमिर इज़ फिनोमिनल विद द बॉल। अगर मैं उनके उस स्पेल की बात करूं जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था, ही वॉज अनलकी कि ऋषभ पंत के उन्होंने 2 चांसेस क्रिएट किए, वो ग्रैब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की। आई थिंक हमें मैच में वही वापस लेकर आए थे, और उससे पहले इवन USA के अगेंस्ट भी। आमिर इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर के जो ब्रेक के बाद भी आते हैं, लेकिन वो लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी अवे थे मैच से, क्योंकि उनकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो अभी उन्होंने जो ओवर कराया, पहली बॉल पे उनको एक चौका पड़ा था, उसके बाद उन्होंने 4 बॉलें बाहर निकाली और 1 बॉल अंदर लेकर आए और बैट्समैन इससे डिसीव हुए। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप टैक्टिक्स नहीं करेंगे तो आप T20 क्रिकेट में भी आगे से मतलब वो करेज नज़र नहीं आएगा ना आपकी तरफ से, तो बैट्समैन आपको कभी भी इनकाउंटर कर सकता है। अच्छा, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आवर 2 पेसर्स। हमारे जो 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, आमिर ने प्रॉपर सेटअप किया, 3 बॉलें अगर उन्होंने बाहर निकाली तो चौथी अंदर ला के, और ये चीज़ें आप तब बिल्ड करते हैं जब आपने रेड बॉल क्रिकेट खेली हो। अभी हम सलमान भट्ट को भी कुछ अर्सा पहले सुन रहे थे कि भाई कुछ अर्सा पहले नहीं बल्कि वेरी रिसेंटली इज पास दिस कमेंट ऑन शादाब खान कि उनके रेड बॉल मैचेस हैं ही नहीं। सो व्हेन यू प्ले रेड बॉल क्रिकेट तब आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन सीखते भी हैं एंड देन यू ट्राई टू लर्न कि आपने कैसे बैट्समैन को सेटअप करके आउट करना है। दैट वी जस्ट सॉ के बाहर निकालते निकालते आमिर ने एक इन स्विंग की एंड ही गॉट दैट विकेट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन यू टॉक अबाउट शाहीन, ही इज चेजिंग दैट ग्लोरी बॉल कि यार मैंने जाते साथ यॉर्कर करनी है, और यॉर्कर नहीं मिली या इनिशियल विकेट नहीं मिली तो फिर जो है ना वो थोड़े से हमें ऑफ कलर नजर आते हैं।
तो ये सेटअप वाली सिचुएशन भी जो है आई गेस ये रेड बॉल से ही सीखते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल, लॉन्गर फॉर्मेट में आप चीज़ें सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। T20 है, यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव चांस। एक दफ़ा भी आपका एक ओवर भी बैड हो गया तो उसके बाद आप गेम में वापस नहीं आ सकते। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं, तो वो आपके पास टाइम होता है कि जहाँ पे आप वेरिएशंस को लर्न करें। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्टॉक बॉल। स्टॉक बॉल ही नहीं है किसी के पास। अगर हम अपने स्पिनर्स की बात करें तो वो तो गुगली कराते रहते हैं। शादाब खान इज़ अ लेग स्पिनर और हम बहुत कम देखते हैं कि वो लेग स्पिन पे उन्होंने बैट्समैन को फंसाया हुआ है। वो गुगली कराते हैं और अपनी स्टॉक बॉल पे जब उनको वापस आना होता है तो वहाँ से वो फिर बिल्कुल लूज़ कर जाते हैं अपने आप को ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट भी खेलें। बहुत टाइम है, देयर इज़ नो एंड फॉर एनीवन। इवन आजम खान की हम बात करते हैं कि आजम खान को अब कोई बॉल नहीं मिल रही खेलने को, किसी का एंड नहीं होता। आप जाएँ, आप प्रैक्टिस करें, नेट्स में करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और कम बैक करें। नहीं एग्जैक्टली एंड तो देखें कहीं भी नहीं है। इवन इन पाकिस्तान क्रिकेट आप रिटायर भी हो जाएं तब भी आपका एंड नहीं होता। यू कैन कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड प्ले। आप अब हमने इमेजिन नहीं किया होगा अगर आज से आप 4 साल पहले 5 साल पहले चले जाएं, वी वुड हैव नेवर इमेजिन कि 2024 में हम आमिर को देख रहे होंगे एंड विद दैट फिटनेस। सो दैट इज क्रेडिट टू मोहम्मद आमिर कि उन्होंने फिटनेस भी रखी है, परफॉर्मेंस भी रखी है और वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो दरवाजे किसी पे बंद नहीं हुए। बट अक्सर मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि जब हमारी कायदे आजम ट्रॉफी चल रही होती है, जब हमारा रेड बॉल इवेंट चल रहा होता है, सो आवर टीम इज बिजी ऑन इंटरनेशनल टूर्स एज वेल। प्लेयर 2 जगह मौजूद नहीं हो सकता, वो नेशनल टीम के साथ भी है, देन पीछे आपकी रेड बॉल क्रिकेट भी निकल जाती है। तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है प्लेयर के लिए भी कि यार वो कैसे लॉन्गर फॉर्मेट खेले जब आप उसे वहाँ जाने नहीं दे रहे। अब वो इंटरनेशनल टूर पे अगर बिजी है सो ही कैन नॉट प्रेफर डोमेस्टिक क्रिकेट ओवर दैट। यहाँ पे भी पीसीबी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि शेड्यूलिंग इस तरीके की हो कि फर्स्ट क्लास के चंद मैचेस एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स खेल सकें टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। वरना प्लेयर्स अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे ये मैचेस। उनका कैरियर टेस्ट क्रिकेट में इस वजह से नहीं बन पा रहा बिकॉज उनके पास फर्स्ट क्लास खेलने का टाइम ही नहीं बचता पीछे। नहीं, that's very true. Actually, we have limited international series. Yes. If a player is busy in the international series, वो ज़्यादा learn कर रहा है more than the domestic. लेकिन अगर player जो है वो international में भी नहीं है और domestic में भी नहीं है and he is preferring some international league, तो ये गलत बात है. I have seen so many players playing county cricket. That is far more better than playing leagues. तो साउथ शकील है, उन्होंने इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट खेली, उसके बाद जो उनका कमबैक था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। T20 क्रिकेट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, 50 ओवर्स में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मीर हमजा की हम बात करें तो मीर हमजा इज़ अ ग्रेट टैलेंट और वो भी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब्बास की बात करें तो वो तो किसी को वहाँ पे हिलने नहीं दे रहे जितने फाइफर्स उनके वहाँ पे हैं। तो जिनको इम्प्रूव करना है दे आर बिजी इन क्वालिटी प्रैक्टिस। लेकिन दोज हु जस्ट वांट टू प्ले लीग क्रिकेट वो हमें नज़र भी आ रहे हैं कि वो इम्प्रूव नहीं कर रहे। एग्जैक्टली यही बात है। और कहीं ना कहीं मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंटी क्रिकेट को फॉलो किया है, मोहम्मद अब्बास हैम्पशायर के लिए खेलते हुए जितनी विकेटें वो हासिल करते हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन देन अगेन व्हेन यू आर प्लेइंग देयर तो आप फिर अंडर कंसिडरेशन नहीं आ रहे। हमारी सिलेक्शन पॉलिसी में भी ये एक फ्लॉ है कि हम जो है वो लीग के परफॉर्मर्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर ओन डोमेस्टिक परफॉर्मर्स और एज़ कम्पेयर टू द रेड बॉल परफॉर्मर्स इन इंग्लैंड। तो बहरहाल अब ये सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकती है, जिसके एक मेंबर इस वक्त टीम के साथ भी मौजूद हैं। और मेरे गिले शिकवे हमेशा से हैं वहाब रियाज के साथ कि व्हाट इज़ हिज एग्जैक्ट रोल इन द टीम और व्हाट इज़ दिस एग्जैक्ट पोस्ट ऑफ बीइंग द सीनियर टीम मैनेजर। अक्सर हम देख रहे होते हैं कि नोटबुक लिए काफ़ी चीज़ें नोट कर रहे हैं। जो काम हेड कोच का है वो वहाब रियाज हमें करते हुए नजर आते हैं एंड द एंड रिजल्ट डज नॉट लुक गुड फॉर टीम पाकिस्तान। वेल दैट इज डिबेटेबल। देखते हैं कि वर्ल्ड T20 के बाद हम टीम में चेंजेस की तो बात कर रहे हैं बट पैनल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वहाब रियाज का क्या फ्यूचर है, दैट इज ऑल्सो अंडर द रेडार आई वुड से। मीनवाइल यहाँ पे 29 रन बने हैं, अभी तक एक ही विकेट है, दूसरी विकेट की तलाश जारी है। बट कैनेडा हैव बीन ऑन द बैक फुट अ लिटिल बिट बट अग्रेशन उनके यहाँ से नहीं जा रही। दे आर स्टिल समहाउ मैनेजिंग बाउंड्रीज और यही कुछ किया था ऋषभ पंत ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। ऑल्दो उनके बड़े चांसेस गिरे बट उनको फुल फ्रीडम थी और मैं कहता हूँ उनका बड़ा अंडररेटेड रोल था इस मैच के अंदर कि यार उन्होंने इंडिया को रन्स बना के दिए, 40 ऑड रन्स उन्होंने किए एंड दैट वाज मोर देन इनफ ऑन सच अ डिफिकल्ट पिच। बिल्कुल जी, असल में इंटेंट की बात थी। ही न्यू द विकेट बट ही डिडंट चेंज हिज इंटेंट। ही न्यू कि अगर मैं यहाँ पे रोकने जाऊंगा तो रन्स नहीं आएंगे। तो वो जो शॉट खेलते थे वो इतनी पावर से खेलते थे कि एज भी लगता था तो वो फील्डर से दूर ही जाके गिरता था। आई थिंक बाबर आजम से भी यही मिस्टेक हुई कि जब उनको बॉल हुआ उन्होंने बहुत स्लाइटली उसको थर्ड मैन से निकालने की कोशिश की, ज़ोर से ही मार देते तो यकीनन वो वहाँ से चला जाता। बट नेवर दिलेस वो मैच तो अब गुजर गया है लेकिन हमारे दिलों से शायद कभी ना निकले और वी आर थैंकफुल कि वी आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट कैनेडा अंडर 13 5 ओवर्स। बट जिस
तरह से शाहीन शाह अफरीदी का स्टार्ट था, लग रहा था कि आज भी पावर प्ले बहुत एक्सपेंसिव जाएगा हमारे अगेंस्ट, बट अ ग्रेट बॉलिंग डिस्प्ले बाय मोहम्मद आमिर। और हम यही बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर से इनको लर्न करना है, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना है। एंड व्हाट अ कमबैक बाय शाहीन, एक आउट हो गया है, आते साथ ही पहली बॉल पे उन्होंने विकेट लिया है। सोच कर आए हैं कि किस चीज़ में डिफिकल्टी हो रही है बैट्समैन को यहाँ पे खेलने में। नहीं, ये द बॉलर्स आल्सो कम्युनिकेट, आई बिलीव। शाहीन भी देख रहे होंगे कि यार आगे पिच करने का कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है। अब से कुछ देर कबल हमने ये भी देखा कि न्यूयॉर्क की पिच पे जो विकेटें गिरी हैं वो बॉल आप पीछे कर रहे हैं, गुड लेंथ पे कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जाके आपको विकेटें मिल रही हैं। देयर इज नो पॉइंट इन पिचिंग द बॉल अप एवरी टाइम। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यॉर्कर पे जब स्टंप्स निकले तो इट इज अ प्लेजेंट साइड फॉर द बॉलर, बट राइट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस ट्रैक। बिल्कुल, हमें अपने आप से बाहर आना है। हमें क्या ज़रूरत है पहली बॉल यॉर्कर करने की जब आपको पिच से इतना ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो आप आके जस्ट गुड लाइन को हिट करना है और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। नसीम शाह की भी हमने बॉलिंग देखी, थोड़ा सा यहाँ पे वो ऑफ ट्रैक नज़र आए, थोड़ा सा उन्होंने विट ज़्यादा दे दी बैट्समैन को, जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। चलें, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर, लेकिन प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। सो हम मिलेंगे अपनी नाज़रीन से कल फिर और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के रिजल्ट को। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।